ठीक है बेटा, आज हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। नोमेनक्लेचर पहला काम अपना यही है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अपने को IUPAC नेम आ गए। हम ले क्या रहे हैं? अल्काइल हैलाइड्स। होमोलोगस सीरीज अपनी है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इनका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1X। X में भी, क्लोरीन में भी, ब्रोमीन में भी, आयोडीन में भी, फ्लोरीन, any halogen atom. This group is represented by R. The general formula of alkyl halide is represented as RX. और हमें इनके IUPAC नेम करने हैं। मैं ऐसा करती हूँ, 2-3 एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एक हमने ले लिया ये एग्जाम्पल, सिर्फ IUPAC नेम करेंगे, कॉमन नेम हम बाद में लेंगे। पहले तुम्हें फंक्शनल ग्रुप की और इनकी पहचान हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो इसमें यदि तुम ध्यान से देखो, मीथेन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हुआ है। ये यदि हम सोच के चलते हैं तो हम इसका नाम इजीली दे सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। एक कार्बन एटम है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वर्ड रूट मीथेन, क्लोरोमीथेन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। अब एक तो एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मैं एक बात और बता दूं, यदि हमारा कोई हेलोजन एटम किसी ऐसे कार्बन पे अटैच्ड है जो फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स को अटैच्ड है, तो इसे हम बोलते हैं टर्शियरी हैलाइड। इसी तरीके से सेकेंडरी हैलाइड हमारा क्या हो जाएगा? ये एग्जांपल हमारा सेकेंडरी हैलाइड का हो जाएगा कि हमारा क्लोरीन इस टाइम ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो फर्दर 2 कार्बन को अटैच्ड है। अब हमारा मकसद नाम देना है, तो उसी अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लो। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी इस कार्बन को जिस पे क्लोरीन है नंबर 2 मिलता है, इधर से करते हैं तो भी वही वाली बात है। तो इसकी नंबरिंग करो 1 2 3। 3 कार्बन एटम है लॉन्ग चेन में, तो हमारा वर्ड रूट क्या बन गया? प्रोप। सारे ही सिंगल बॉन्ड्स हैं, तुम देख रहे हो, तो क्या बन गया? प्रोपेन। अब ना तो अभी तक हमने इसका नाम दिया और ना अभी तक हमने इसका नाम दिया। ये भी कहाँ पे लगा हुआ है? पोजीशन 2 पे। और ये ग्रुप भी कहाँ पे लगा हुआ है? पोजीशन 2 पे। अब इसका नाम क्या है? क्लोरो। और इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 2 मिथाइल। थोड़ा क्लियर कर लेना बेटा, प्रोपेन। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ये स्मॉल लेटर, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हम ऐसा करते हैं, इसका नाम भी कर लेते हैं एक बार को। तो इसमें देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि चेन में 2 कार्बन एटम है, ऐसा नहीं है। 1 2 3। अब हम क्या करते हैं? 2 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो ये 3 कार्बन एटम प्रोपेन हो गया समझो, और 2 पे क्लोरीन, तो इट इज 2 क्लोरो प्रोपेन। Now you have studied that if any hydrogen in the aliphatic chain is replaced by any halogen atom, then compound is alkyl halide. Now we are going to study aryl halide, nomenclature of aryl halide. If hydrogen atom of any aromatic ring is replaced by halogen atom, this is example of aryl halide, and we will give its IUPAC name as chloro
benzene. Similarly, आपको यदि इसका नाम देना है IUPAC नेम 1, 2, you will say it is 1, 2 dichlorobenzene. अब अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स पूरा चैप्टर क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, और 11th में क्या है, ये सब नोमेनक्लेचर सिलेबस में है। अब हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स एंड phenols. Now what are alcohols? If hydrogen of any aliphatic compound is replaced by OH group, then this compound is called as alcohol. यदि एलिफैटिक चेन में OH ग्रुप है तो ये अल्कोहल कहलाता है। लेकिन यदि एरोमेटिक रिंग का कोई हाइड्रोजन OH से रिप्लेस्ड है तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फिनोल। तो इसका तो IUPAC नेम ही फिनोल एक्सेप्टेड है। इस केस में हम नाम देना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3। इट इज alcohol, its suffix is ol. This compound is having 3 carbon atom, so its word root will be prop suffix because all the carbon atoms are bonded to each other by single bond, so its suffix is an, and position of OH group is 1. Its name will be, its IUPAC name will be propane 1O. थोड़ा सा और बता देती हूँ, कई बार जरूरत पड़ जाती है कि ये ऐसा भी होता है कि काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप्स हैं, एक ही कंपाउंड में 3 OH ग्रुप्स हैं। तो ऐसे अल्कोहल्स को हम बोलते हैं, यदि 2 OH ग्रुप हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हैं। यदि 2 OH ग्रुप है, कॉमनली वी कॉल दिस कंपाउंड एज ग्लाइकोल, और जनरली दीज आर डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, जिनमें 2 OH ग्रुप हैं। एक बात वी हैव टू रिमेम्बर दैट 2 OH ग्रुप्स कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और वाटर निकल जाता है, तो 2 OH ग्रुप कभी भी एक कार्बन पे प्रेजेंट नहीं होते। कंपाउंड में यदि 2 OH ग्रुप हैं तो दे विल बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। अब अपने को इसका नाम देना है। कितने बच्चे घबरा गए? घबराना नहीं, नाम वैसे ही देना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन एटम हैं, वर्ड रूट क्या बनेगा, इथ। इनकी नंबरिंग करो, 1, 2। OH ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओल। एक OH ग्रुप पोजीशन 1 पे है और दूसरा पोजीशन 2 पे है, तो हम क्या कहेंगे, डायोल। 2 ओल ग्रुप हैं और उनकी पोजीशन दे देंगे। सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, अब डायोल डाई है तो यहाँ पे ई लगेगा, 1, 2 डायोल। एक कंपाउंड हम और ले लेते हैं नेमिंग के लिए, क्योंकि ये एक कंपाउंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। CH2 CH CH2 OH OH and OH. This is example of trihydric alcohol. Otherwise it is very important compound. It is glycerol, commonly known as glycerin. If we have to give it IUPAC name,
its IUPAC name will be 3 कार्बन एटम है, वर्ड रूट प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। अब देखो यदि तुम हौसले के साथ कर रहे हो तो तुम्हें कहीं भी IUPAC नेम देने की मुश्किल नहीं आएगी। तुम्हें याद क्या कर लेना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसका सफिक्स कौन सा है, कितने कार्बन एटम हैं, नंबरिंग कार्बन चेन की कैसे करनी है। और एक कंपाउंड और बहुत इंपॉर्टेंट कर लो कि यदि OH ग्रुप, वैसे तुम कर ही चुके हो, कि यदि OH ग्रुप रिंग पे है, बेंजीन रिंग पे है तो फिनोल, और यदि OH ग्रुप एलिफेटिक चेन पे अटैच्ड है तो क्या है, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या है, फिनोल्स क्या है। अब हमारे अराइल हैलाइड क्या है, यदि हेलोजन एटम बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, हेलोजन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, then these compounds are aryl halides. And what are alkyl halides? If chlorine atom is attached to aliphatic chain, then this compound is alkyl halide.